जी विकास जी, आपके पास क्या अपडेट है, बताएं। जी देखिए, संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन संसद भवन में संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन संसद भवन में जिन लोगों ने अपने पसीने बहाए, जिनके पसीने के बल पर आज भारत को एक नए संसद भवन को समर्पित किया है प्रधानमंत्री ने, उसमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं अभी, जो लोगों के श्रम से ये संसद भवन बना है, ठीक हमारे पीछे दिखाई दे रहा है। तो इन लोगों से जानते हैं कि ये लोग इस संसद भवन के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सद्दाम। कहाँ के रहने वाले सद्दाम? बिहार अररिया डिस्ट्रिक्ट के। अररिया के रहने वाले हैं। कितने दिनों तक आप इसमें काम किए? हम तो सर 1 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, इसमें क्या करते थे आप? हम सर ग्रेनाइट मार्बल जो पत्थर है ना, पत्थर लगा रहे हैं। अच्छा, ग्रेनाइट मार्बल जो पत्थर लगे हैं उसको मैंने आपने सजाने संवारने का काम किया। ये ग्रेनाइट कहाँ से आए थे सर? ये राजस्थान से आते हैं। राजस्थान से आए जी। तो संसद भवन अंदर से तो आपने देखा ही होगा, कितना खूबसूरत है। जरा वो तो बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत जी, क्या बहुत खासियत है? आपने कैसे कैसे ग्रेनाइट लगाए हैं उसमें? हर तरह का ग्रेनाइट लगाए हैं। अच्छा, हर तरह के ग्रेनाइट जी। लगाए हैं। इन्होंने ग्रेनाइट लगाने का काम किया है संसद भवन के अंदर। एक और हैं श्रमजीवी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मसरूल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। ये भी बिहार के श्रमिक हैं। आप अंदर क्या करते थे? हम भी वही ग्रेनाइट का काम किए हैं। अच्छा, ग्रेनाइट का काम आप करते थे। तो क्या अंदर से जो संसद भवन बना है बहुत खूबसूरत है बताया जा रहा है। हम लोग तो अभी अंदर गए, लेकिन आप लोगों ने बनाया है तो अंदर से देखे होंगे। क्या बढ़िया है, जरा बताएं आप। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बनाया हूँ। अपना घर समझ के अपना काम किया हूँ, जो भी किया हूँ अच्छा किया हूँ। बहुत बढ़िया है देखने में, यानी देश के लिए बहुत बढ़िया चीज, बहुत भविष्य बना है सबके लिए। देखिए इनकी भावना ऐसे करे कि घर समझकर मैंने इसे बनाया है और घर समझ करके इसके अंदर मैंने ग्रेनाइट लगाए हैं और सजाए हैं। ये भी मौका और मिला आज इसका प्रधानमंत्री उद्घाटन से मिलने प्रधानमंत्री का। मोदी ने किया। आप खुश हैं? खुश है, खुश है, बहुत खुश है ना? बहुत खुश। पीएम भी आप लोगों से मिल, जी, ये भी प्रधानमंत्री आज ने आप लोगों को सम्मानित मौका किया। मिला प्रधानमंत्री से मिलने का। अभी मिलेगा मौका, सबको मिलेगा। अच्छा, जितना जो अभी इन लोगों को दूसरे लॉट में बुलाया गया है, अभी इनको मिलने का मौका मिलेगा। एक समूह से प्रधानमंत्री मिल चुके हैं और इन लोगों का कहना है कि अब जब आएंगे प्रधानमंत्री तो दूसरे समूह से मिलेंगे, इसलिए इन लोगों को कार्ड पास दे दिया गया है। अब ये लोग प्रधानमंत्री से मिलेंगे, इसलिए बहुत खुश हैं। लेकिन सुनकर अच्छा लगा कि इन श्रमिकों ने कहा कि हम अपना घर समझकर इसे बनाए और अच्छे से सजाए हैं और सवारे हैं इसको। जो सेंगोल की पूजा को एक धर्म से जोड़कर देख रहे थे, संसद बनाने वाले ये नसरुल और सद्दाम उनको जवाब है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और यही खूबसूरती भी है हिंदुस्तान की। जरा देखिए कि नसरुल की आंखों की चमक और उनके चेहरे की मुस्कुराहट खुद ब खुद बता रही थी कि अपना घर समझकर उन्होंने देश की संसद को बनाया है। हमारे साथ मोहित बख्शी भी लगातार जुड़े हुए हैं। इस संसद को डिज़ाइन करते वक्त खास किन बातों का ख्याल रखा गया, ये जानने के लिए मोहित बख्शी के पास चलते हैं। इस संसद को बनाने वाले एक इंटीरियर डिज़ाइनर, इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल एक इंटीरियर डिज़ाइनर नरसिंह जी उनके साथ हैं। मोहित, ओवर टू यू। आपने पार्लियामेंट के बाहर की भव्यता देखी, लेकिन जो अंदर फर्नीचर लगाया गया है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि अगर आराम से बैठ पाएंगे तो बढ़िया काम कर पाएंगे। यही सोच के साथ नरसी कुलारिया और जो जगदीश कुलारिया हैं, दोनों बाप बेटा की जोड़ी है, इन्होंने पिता पुत्र की जोड़ी ने जो बनाया है, क्या बनाया है, कैसे बनाया है, ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए नरसी जी, ये जो बनाया गया, क्या थीम रखी गई, क्या सोच रखी गई इसकी? देखो, ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन था, लेकिन हमें काम करने के लिए इतना मतलब एक कारीगरी का काम था। ये लोकसभा के अंदर चाहे पहले आप लोकसभा ले लो, लोकसभा के बाद चाहे राज्यसभा ले लो। जैसे लोकसभा है उसकी जो पैनलिंग है बहुत अच्छी, एक्रोस्टिक का ध्यान रखा गया। सीलिंग है उसकी टोटल 190 पीस है, अलग अलग पीस है जो पिकॉक का फेदर के ऊपर है। पूरा ऐसे भी गोल है वैसे भी गोल है। पूरा गोलाइयों का काम मशीनों से, कारीगरों से पूरा पहले उसको पूरा कंप्यूटराइज किया गया, उसके बाद में CNC मशीनों में कारीगरों ने काम किया। तो ये जो पिछले 15 महीने से 2000 कारीगर, 1000 मुंबई के फैक्ट्री में, 900 से 1000 साइड पे हम दिन रात 24/7 काम किया, क्योंकि हमारे लिए टारगेट था कि टाइम में पूरा करना है। और बहुत ही भव्य, आप अंदर जाइए देखिए, और जो लोग देखेंगे तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही मतलब कारीगरी का काम है। मेरा कहना है हमने कारीगरों का काम। प्रधानमंत्री हर चीज में रुचि लेते हैं और खासकर एक एक चीज जो जब भी बनी तो हमने देखा हर मौके पर वो पहुंचे। आप लोगों के जो जब ये डिजाइन हो रहा था, जब ये बन रहा था, तब क्या प्रधानमंत्री इसमें रुचि ले रहे थे? जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी
हर चीज़ में ध्यान हमें सोचा खाली देश के प्रधानमंत्री जी, लेकिन जो फर्नीचर बनता है कैसे लगेगा मुझे पूरा तो नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा थोड़ा मालूम। जो पीएमओ से जो लोग आते थे हर चीज़ का कि ये ऐसा होना चाहिए, सीलिंग ऐसी होनी चाहिए, पैनलिंग ऐसे होना चाहिए। यानी ये एक देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ज्ञानी पुरुष है, बहुत नॉलेज वाले पुरुष है। उनको खाली देश चलाने के साथ साथ में हर चीज़ों का नॉलेज है, हर मतलब हर ज्ञान की हर चीज़ों की उनको नॉलेज है। तो फर्नीचर का बनाते समय से सोफा बनाए, हमने चेयरें बनाई, हमने पैनलिंग किया, सीलिंग किया, हमने जो लोकसभा की जो बेंचें बनाई, पीछे की बेंच है अराउंड 300 फीट गोलाई में है, आगे की बेंच अराउंड 80 फीट लंब, लेकिन 300 फीट में 1 mm का भी फर्क नहीं, क्योंकि पूरा मशीनों से। और जो हमारी जो कंपनी में कारीगर है नर्सी ग्रुप में 6000 कारीगर है, जिनका एक्सपीरियंस 30 साल 25 साल 20 साल 15 साल 10 साल है, ताकि हर तरह के कारीगर है। और मैं खुद स्किल इंडिया फर्नीचर फिक्सर स्किल काउंसिल का चेयरमैन हूँ। मैं भी पूरे देश में कारीगरों को जाते रहता हूँ, उनको ट्रेनिंग देता हूँ, उनको रोजगार देते हैं, ये मैं भी करता रहता हूँ साथ में। तो ये हमें मौका मिला, ये अमृत महोत्सव के काल में आज आने वाले हमारे पास 25 साल है, जिसमें ये तो एक संसद भवन तो एक शुरुआत है, आगे बहुत कुछ काम होने वाला है। और सेंट्रल विस्टा में हमारे हजारों कारीगरों को, लाखों कारीगरों को यहाँ रोजगार मिलेगा। मैं मेरी तरफ से ये माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लोगों का जो, क्योंकि यहाँ इस संसद भवन में यहाँ दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग, यूपी के लोग, राजस्थान के स्पेशल हमारे कारीगर, महाराष्ट्र के, एमपी के, पूरे देश के जो लोग हैं, अच्छे से अच्छे कारीगरों ने मिलके हमने ये संसद भवन बनाया। जगदीश भी हमारे साथ है। जगदीश, प्रधानमंत्री की सोच हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की रहती है, आप खुद युवा हैं, किस सोच के साथ, क्योंकि बताया जा रहा है 12,000 पीस आप ही की जो फैक्ट्री है उसमें तैयार किए गए। ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। इसमें जो डिटेलिंग की गई है इंटीरियर के अंदर, फर्नीचर ले लीजिए, फिक्स फर्नीचर ले लीजिए, ये सारा स्केल में और बहुत ही कस्टमाइज्ड काम हुआ है। इंडिया में ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है जैसे हमारी है, जिसमें ये काम इस काम पॉसिबल हुआ है। इसमें आप देखो तो इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लेबर के बीच में। जैसे हमारा जितना भी मशीनिंग हुआ है, लेकिन उससे असेंबली स्किल्ड लेबर ही करता है। मशीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्केल में मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको सारा प्रोडक्ट का साइकिल टाइम ढूंढना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम ढूंढना पड़ता है। वो सारी टेक्नोलॉजी हमने इंटीग्रेट की है। तो ये जो सारे यूथ जो हमारी फैक्ट्री में लगे हैं, जो प्रोजेक्ट पे भी लगे थे, वो सारे बहुत ही क्यूरियस और बहुत ही अमेज रहे हैं कि ये काम हम कर पाएँ। और 1.5 साल के अंदर ये सारा फिट आउट का काम किया हमने। क्योंकि हमारे पास पार्लियामेंट पहले भी थी, लेकिन इस बार स्वदेशी पार्लियामेंट जो है वो हमें मिली है। तो ऐसे में इस फर्नीचर को बनाते वक्त भी क्या ये चीज ध्यान में थी आपके? बहुत सारी चीज़ें ध्यान में थी, जैसे इको फ्रेंडलीनेस और जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए, जो रॉ मटेरियल यूज़ किए गए, सब स्वदेशी हैं। सारे इंडियन है, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है, यहाँ मैन्युफैक्चर हुए हैं। जैसे लकड़ी है वो सारी CPT यूज़ हुआ है। कम से कम 90,000 से 1 लाख घन फुट CPT हमने प्रोसेस किया है। जितना फैब्रिक हुआ, जो फैब्रिक है वो फायर रिटार्डेंट फैब्रिक है, जो कि इंडिया में डेवलप किया गया है, इंडियन कंपनी ने उसे बनाया है। कारपेट्स हो गए, फर्नीचर तो सारा हमने यहाँ बनाया है। उसके ऊपर जो पॉलिश यूज़ किया हुआ है वो सारा इंडिया में बना हुआ है। देसी कारीगर, स्वदेशी फर्नीचर, यानी कि सब कुछ देसी है। लास्ट सवाल है नरसिंह भाई आपसे कि कंफर्टेबल होगा ना पूरी तरीके से, जो जिस तरीके से काम की क्षमता बढ़ाते हैं प्रधानमंत्री, वो सोचा था? बहुत लोग खुश होंगे पार्लियामेंट अंदर जाके, उनकी जो अंदर की जो फर्नीचर का काम देखेंगे तो पूरे देश के लोग, संसार के लोग धन्यवाद देंगे कि ऐसे भी भारत के कारीगर हैं। इतना मेरी जिम्मेदारी है, मैं धन्यवाद दिलाऊंगा हमारे देश के सभी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको। ठीक है, तो जिम्मेदार लोग धन्यवाद करेंगे। इस तरीके का कंफर्ट तैयार किया है कि आप ज्यादा देर बैठिए तो भी आप कंफर्टेबल रहते हुए ज्यादा काम कर सकते हैं। स्वदेशी चीजों का ध्यान रखा गया है और प्रधानमंत्री ने एक एक बात को बड़ी बारीकी से नाप तौल के यहां पर तैयार कराया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की संसद की छाप जो है वो हर चीज में दिख रही है, चाहे फिर वो संसद का फर्नीचर हो, उसका इंटीरियर हो या फिर उसका बिल्ट हो। अग्निहोत्री जी, जिस तरह से ये हमने पूरा का पूरा सुना लोगों को और लगातार जो जानकारी छन के आ रही है, जो भारतीयता की झलक और जो हर चीज़ में, चाहे वो फर्नीचर हो, डेकोर आइटम्स हो, आर्किटेक्ट हो, तो कितना कनेक्ट करवाएगी लोगों को इस संसद से? नहीं, निश्चित रूप से कनेक्ट तो होता ही है।
और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसा कि मैं सुन भी रहा था, तमाम सारे जो बनाने वाले, जो निर्माणकर्ता या कारीगर जो कह रहे थे कि हर मटेरियल भारतीय लगा है, और ये अच्छी बात है। हालांकि पुरानी संसद में भी सारा मटेरियल भारतीय था, वो पत्थर उत्थर को इंग्लैंड से नहीं आए थे, वो भी सब यहीं के थे। लेकिन गर्व की बात ये है कि ये भारत की सरकार ने बनाया है, वो उस सरकार ने बनाया था जो अंग्रेज सरकार थी अपने हिसाब से, बस ये एक फ़र्क है। दूसरी बात ये है, अभी अनुराग ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये जवाब है उन लोगों के लिए, जिन कारीगरों का, जिन्होंने उनका हर्ष, उनकी उत्साह देख करके जो लोग सेंगोल को एक धर्म का प्रतीक मान रहे थे, ये उनके लिए भी जवाब है जो एक वर्ग पर निशाना साधते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। बिल्कुल, तो दोनों के लिए जवाब है ये। जो सेंगोल को किसी धर्म से जोड़ रहे हो, संदर्भ चूंकि संसद और सेंगोल नहीं, का था, वो भी इसलिए मैंने संदर्भ कहा। ताज़ा ही है, कई बार वो भी बीच में, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि भारत के निर्माण में सबका योगदान है, हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति का योगदान है, और यही भारत की विविधता है, यही विशेषता है, यही हमारी ताकत है। बिल्कुल, राम के साथ रहीम का नाम है, और उसी के साथ ही फिर उसी के दोनों के हाथ लग के ही हम देख रहे हैं कि हमारी संसद का निर्माण हुआ है। यहाँ पर लगातार हमारे तमाम मेहमान भी साथ हैं। बृजभूषण मिश्रा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। बृजभूषण मिश्रा जी, कि ये जो खास मुहूर्त जो चुना गया संसद का, तो इसका कितना असर पड़ता है इनॉग्रेशन के टाइम का? देखिए, इनॉग्रेशन जो है ना, वो, क्योंकि ये कोई व्यक्ति तो नहीं है, मतलब कि भाई किसकी कुंडली बनेगी या बनाई जाती है? नहीं, इसमें इसकी भी कुंडली बनाई जाती है। अच्छा, चूँकि ये जो अभिजीत मुहूर्त में इसका उद्घाटन होगा, अभिजीत मुहूर्त में किसी भी चीज़ का उद्घाटन करना सबसे उत्तम माना जाता है। उस समय अगर हम उद्घाटन करते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, अति शुभ माना जाता है। और जो इस बार चूँकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, सांसद भवन का निर्माण, और इसका ये जब इसकी नींव पड़ी थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण समय में पड़ा था, और जब इसका उद्घाटन हो रहा है उस समय अभिजीत मुहूर्त है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, मतलब बहुत अच्छे योग हैं। और इस समय चूँकि यहाँ पे सिंह लग्न भी है। सिंह लग्न अस्थाई लग्न होता है, कोई भी जो सिंह लग्न या वृषभ लग्न को अस्थाई लग्न माना जाता है। कोई काम अगर लंबी अवधि के लिए किया जाए तो उसे सिंह लग्न या वृषभ लग्न में किया जाता है। और जो ग्रहों की स्थिति इस समय है, इसकी जब कुंडली बनाई जाती है तो इस समय जो ग्रहों की स्थिति है, उस समय चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेंगे, केतु तुला राशि में भ्रमण करेंगे, शनि कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे, राहु बुध एवं गुरु मेष राशि में भ्रमण करेंगे, सूर्य वृष राशि में भ्रमण करेंगे, शुक्र मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे, और मंगल कर्क राशि में भ्रमण करेंगे। तो आप कह रहे हैं इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखिए। स्थायी मुहूर्त है, जो स्थायी लगन है, जिसमें किया गया काम लंबा चलता है। जनार्दन सिग्रीवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं।